भोपाल में ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां अलग अलग देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर मंथन किया गया। भारत की अध्यक्षता में हुए इस भव्य आयोजन में 14 देशों के 55 प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदेशी मेहमानों के लिए खास लंच का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन दाल बाटी और लड्डू बाफला जैसे व्यंजन परोसे गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। भोपाल में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों का महामंथन, 14 देशों के 55 प्रतिनिधि हुए शामिल। भोपाल घोषणा पत्र पर बनी सहमति, रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर जोर, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पर मंथन, कलाकारों की रजिस्ट्री के प्रस्ताव पर सहमति। सीएम ने मेहमानों को परोसी दाल बाटी। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक भव्य और दिव्य अंदाज में आयोजित हुई। बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालयों, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षमता निर्माण के साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, बैठक में संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए दूरदर्शी रूपरेखा तैयार की गई है। इसके साथ ही आउटकम डॉक्यूमेंट तैयार करने में सफलता मिली और भोपाल घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया। भोपाल घोषणा पत्र में सांस्कृतिक ढांचे को मजबूत करने के साथ रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। डिजिटल माध्यमों के जरिए सांस्कृतिक सहयोग में एकरूपता लाने और सदस्य देशों के बीच संबंधों को और सुगम बनाने की दिशा में भी सहमति बनी, जिसमें ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों ने साझेदार देशों के बीच में सांस्कृतिक सहयोग को और अधिक सुदृढ़ किस तरह से किया जा सकता है, उसके लिए एक व्यावहारिक और दूरदर्शी रूपरेखा को तय किया है। भारत की अध्यक्षता के तहत संस्कृति के इस कल्चरल ट्रैक में बहुत सारे विचार विमर्श, बहुत सारे परामर्श, डिस्कशन, डेलिब्रेशन के बाद में एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाते हुए संस्कृति समूह की पूर्व आयोजित 3 बैठकों के क्रम भोपाल में मंत्री स्तरीय विचार विमर्श जो हुआ, इस प्रक्रिया के माध्यम से इस मंच पर सभी साझेदार देशों ने साझा हितों को न केवल पहचान किया, अपितु संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग के लिए व्यावहारिक मार्ग को भी विकसित किया है। तो पहली ब्रिक्स सांस्कृतिक समूह की बैठक, क्योंकि ब्रिक्स की बैठकें मैं सामान्य आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 3 स्तर पर होती है। पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक 29-30 अप्रैल को वर्चुअल माध्यम से हुई थी, जिसमें अधिकारी स्तर के लोग बैठ करके और अधिकारी स्तर के लोग बैठ करके और प्रारंभिक विषयों का पर प्रारंभिक स्तर पर विचार विमर्श करते हैं। दूसरी बैठक कार्य समूह की 4 और 5 जून को वाराणसी में आयोजित की गई थी। जो प्रारंभिक डिस्कशन होते हैं उनको सेकंड लेवल पर, सब सीनियर लेवल पर उनके बारे में डिस्कस किया जाता है और इन बैठकों के विचार विमर्श का समापन बाद में सचिव स्तर पर बातचीत, हेड ऑफ डेलीगेशन के स्तर पर बातचीत और अंततः मंत्री समूह की बैठक में एक प्रस्ताव को पारित करके उसका समापन होता है। आज 8 तारीख को भोपाल में आयोजित 11वीं ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में जो वर्चुअल माध्यम से जो प्रारंभ में जो विषय सूचीबद्ध किए गए थे उन पर कार्य समूह ने विचार विमर्श किया था और अब इस प्रक्रिया के बाद में संस्कृति का जो ट्रैक है ब्रिक्स में, उस संस्कृति ट्रैक को सहयोग के सभी सहयोगी देशों ने ठोस रूप से आगे बढ़ाने पर जो है निर्णय और सहमति की है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ब्रिक्स देशों से आए संस्कृति मंत्रियों और प्रतिनिधियों के लिए विशेष लंच का आयोजन किया। मेहमानों को मध्य प्रदेश की पारंपरिक थाली में दाल बाटी और लड्डू बाफला परोसा गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति का इतिहास बेहद समृद्ध और गौरवशाली रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग बढ़ने से लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। भारत के लिए इस तरह का आयोजन गौरव का विषय है। आज की बैठक में
इस वार्ता में मेरे साथ माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी, हमारे CS वर्णवाल जी भारत सरकार के कल्चर और हमारे राज्य से भी संबंध रखने वाले विवेक अग्रवाल जी, SCS शिवशेखर जी, शेरपा जी और आप सब, सारी बातें आ गई। ये बात सही कि राजा भोज की नगरी मध्य प्रदेश की इस राजधानी में संस्कृति मंत्रियों का एक सम्मिलित आयोजन, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए कितने प्रकार से काम और उन कामों की गुणवत्ता, उन कामों के पीछे का गंभीर निहितार्थ पकड़ करके हमारे देश की अच्छाइयों को दुनिया के साथ बांट करके हम अपने इस देश के अतीत के गौरवशाली पक्ष पर गर्व कर सकें। ऐसे में अगर सारे विषयों के साथ देखें तो कल्चर का, अतीत का हमारा बहुत स्वर्णिम अध्याय रहा है, उसको जीवंत करते हुए, और वो सभी वेद वाक्य जो माननीय मंत्री जी ने भी बोले, हमारा तो भाव वसुधैव कुटुंबकम का है। हम अपने उस वसुधैव कुटुंबकम के भाव के बलबूते पर कल्चर की जो अच्छाइयाँ जियो जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो उनने वेद वाक्य सुनाया, सच में वास्तव में आज ये नगरी धन्य हुई। हमारा राज्य आभारी है माननीय मंत्री जी का, और इनके माध्यम से वो सारे स्वनाम धन्य अलग अलग देशों के माननीय मंत्रीगण या वहाँ के अधिकारीगण हमारे बीच पधारे। कई लोग तो पहली बार आए, पहली बार लोगों ने भोपाल देखा और अब यहाँ सांची जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करूँगा, माननीय मोदी जी की उस भावना के अनुसार कि मध्य प्रदेश ये देश का दिल है और देश का दिल ऐसे ही धड़कता रहे और आपका साथ मिलता रहे। बहुत धन्यवाद। भोपाल में हुआ ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन सिर्फ बैठक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संस्कृति के जरिए देशों को जोड़ने की नई रूपरेखा भी तैयार हुई। भोपाल घोषणा पत्र के जरिए विरासत संरक्षण, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, डिजिटल सहयोग और कलाकारों के बीच संवाद को नई दिशा देने की कोशिश की गई है। और खास बात यह है कि इस वैश्विक मंच पर मध्य प्रदेश की दाल बाटी और लड्डू बाफला ने भी मेहमानों का स्वाद जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल। MP न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।